नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल से भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सिद्ध विनायक नमो नमः। दोस्तों, हिंदुओं में कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा क्यों की जाती है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, गणेश, इनका अर्थ है गणों का ईश अर्थात गणों का स्वामी। किसी पूजा, आराधना, अनुष्ठान व कार्य में गणेश जी के गण कोई विघ्न बाधा न पहुंचाए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश पूजन कर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य के पूर्व श्री गणेशाय नमः का उच्चारण बोला जाता है। दोस्तों, विशाल आकार और टेढ़ी सूंड वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले गणेश जी समस्त कार्यों को सदा विघ्न रहित पूर्ण करते हैं। वेदों में भी गणेश जी की महत्ता व उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की ब्रह्मा रूप में स्तुति व आह्वान करते हुए कहा गया है कि तुम देवगणों के प्रभु होने से गणपति हो, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, उत्कृष्ट ऋतुओं में श्रेष्ठ हो, तुम शिव के ज्येष्ठ पुत्र हो। अतः हम आदर से तुम्हारा आह्वान करते हैं। हे ब्राह्मण सप्त गणेश, तुम अपने समस्त शक्ति के साथ इस आसन पर आओ। दूसरा मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं। हे गणपति देव, आदि समूह में विराजिए, क्योंकि समस्त बुद्धिमानों में आप ही श्रेष्ठ हैं। आपके बिना समीप या दूर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य आदरणीय गणपति, हमारे सत्कारों को निर्विघ्न पूरा करने की कृपा कीजिए। गणेश जी विधा के देवता है। साधना में उच्च स्तरीय दूरदर्शिता आ जाए, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य की पहचान हो जाए, इसीलिए आप जो है हमें ज्ञान दें। अब मैं आपको पद्म पुराण के हिसाब से एक पौराणिक कथा बताता हूं। सृष्टि के आरंभ में जब यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य किसे मनाया जाए, तो समस्त देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो कोई पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले लगाएगा उसे ही प्रथम पूजा जाएगा। इस पर सभी देवगण अपने अपने वाहन पर सवार होकर परिक्रमा हेतु चल पड़े। गणेश जी का वाहन चूहा है और उनका शरीर स्थूल, तो ऐसे में वे परिक्रमा कैसे कर पाते। इस समस्या को सुलझाया देव ऋषि नारद ने उन्हें जो उपाय सुझाया, उनके अनुसार गणेश जी ने भूमि पर राम नाम लिखकर उसकी 7 बार परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले पहुंच गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रथम पूज्य बताया, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का स्वरूप है और श्री राम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण में भी एक ऐसी ही कथा बताई गई है। इसके अनुसार एक बार समस्त देवता भगवान शंकर के पास ये समस्या लेकर पहुंचे कि किस देव को उनका मुखिया चुना जाए। भगवान शिव ने यह प्रस्ताव रखा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करके कैलाश लौटेगा वही सर्वप्रथम पूजा के योग्य होगा और उसे ही देवताओं का स्वामी बनाया जाएगा। चूंकि गणेश जी का वाहन चूहा था, जिसकी गति अत्यंत धीमी गति थी,
इसलिए अपनी बुद्धि चातुर्य के कारण उन्होंने अपने पिता शिव और माता पार्वती के ही 3 परिक्रमा पूर्ण की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमसे बढ़कर संसार में अन्य कोई इतना चतुर नहीं है। माता पिता की 3 परिक्रमा से तीनों लोक की परिक्रमा का पुण्य तुम्हें मिलेगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा से भी बड़ा है। इसलिए जो मनुष्य किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले तुम्हारा पूजन करेगा, उसको कोई बाधा नहीं आएगी। तब से गणेश जी अग्रिम पूज्य हो गए। वाराह पुराण के अनुसार जब देवगणों की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उमा की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखा, उसी समय मुख रूपी से एक परम सुंदर तेजस्वी कुमार प्रकट हो गए। उसमें ब्रह्मा के सब गुण विद्यमान थे और वो दूसरा रुद्र जैसे ही लगते थे। उसके रूप को देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दिया कि हे कुमार, तू हाथी के सिर वाला, लंबे पेट वाला और सांपों की जनेऊ वाला हो जाए। इस पर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने शरीर को धुना तो उनके रोम से हाथी के सिर वाले नीले अंजन जैसे रंग वाले अनेक शस्त्र को धारण किए हुए इतने विनायक उत्पन्न हुए कि पृथ्वी शुद्ध हो गई। देवगण भी घबरा गए। तब ब्रह्मा ने महादेव से प्रार्थना की, हे त्रिशूलधारी, आपके मुख से पैदा हुए ये विनायक गण आपके इस पुत्र के वश में रहे। आप प्रसन्न होकर इन सबको ऐसा वर दें। तब महादेव ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे भव, गजास्व, गणेश और विनायक नाम के होंगे। ये सब क्रूर दृष्टि वाले प्रचंड विनायक तुम्हारे भृत्य होंगे। यज्ञादि कार्यों में तुम्हारी सबसे पहले पूजा होगी, अन्यथा तुम कार्य के सिद्ध होने में विघ्न उपस्थित कर दोगे। इसके अनंतर देवगण ने गणेश जी की स्तुति की और शंकर ने उनका अभिषेक किया। एक बार देवताओं ने गोमती के तट पर यज्ञ आरंभ किया तो उसमें अनेक विघ्न पड़ने लगे। यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा था। उदास होकर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से इसका कारण पूछा। दयामय चित्रानंद ने पता लगाकर बताया कि इस यज्ञ में श्री गणेश जी विघ्न उपस्थित कर रहे हैं और यदि आप लोग विनायक को प्रसन्न कर लें तब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। विधाता की सलाह से देवताओं ने स्नान कर श्रद्धा और भक्तिपूर्ण गणेश जी का पूजन किया। विघ्नराज गणेश जी की कृपा से यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार से गणेश जी को सर्वप्रथम